मार्केट में नई पल्सर P150 आ गई है, तो अब ओल्ड पल्सर 150 का क्या होगा। ओल्ड पल्सर 150 भी मार्केट में रहेगी क्योंकि बजाज इस बाइक को डिसकंटिन्यू नहीं करने वाली, क्योंकि पल्सर 150 का जो ओल्ड जनरेशन मॉडल है उसकी भी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है और बजाज ने N160 को लॉन्च करने के बाद अभी तक NS160 को डिसकंटिन्यू नहीं किया है। सो P150 के लॉन्च होने के बाद पल्सर 150 भी मार्केट में रहेगी। लेकिन अब इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए, दोनों बाइक्स के प्राइस में क्या डिफरेंस है, फीचर्स में क्या डिफरेंस है, सो इस वीडियो में हम पल्सर P150 और ओल्ड पल्सर 150 का कंपैरिजन करेंगे। दोनों बाइक्स के कंपैरिजन में सबसे पहले बात करते हैं इंजन के बारे में। पल्सर P150 के अंदर 149.68 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है और ओल्ड पल्सर 150 के अंदर 149.5 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। सो दोनों ही बाइक्स के अंदर एयर कूलिंग है और दोनों बाइक्स के इंजन डिस्प्लेसमेंट के अंदर बहुत मामूली सा ही डिफरेंस है। सो दोनों बाइक्स सेम सेगमेंट के अंदर आती हैं, दोनों बाइक्स कम्यूटर टाइप की हैं, दोनों बाइक्स के इंजन डिस्प्लेसमेंट में भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और दोनों बाइक्स के अंदर एयर कूलिंग है। सो इंजन में तो दोनों बाइक्स के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन बात करें आउटपुट फिगर्स के बारे में तो पल्सर P150 की मैक्सिमम पावर है 14.5 PS एट 8500 RPM। ओल्ड पल्सर 150 की मैक्सिमम पावर है 14 PS एट 8500 RPM। सो दोनों बाइक्स की मैक्सिमम पावर में 0.5 PS का डिफरेंस है और दोनों बाइक्स की मैक्सिमम पावर आउटपुट सेम आरपीएम पे डिलीवर होती है। सो पल्सर P150 थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है। पल्सर P150 की मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 13.5 न्यूटन मीटर एट 6000 आरपीएम और ओल्ड पल्सर 150 की मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 13.25 न्यूटन मीटर एट 6500 आरपीएम। सो पल्सर P150 की मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट 0.25 न्यूटन मीटर ज्यादा है और साथ ही इस बाइक की मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट थोड़े से कम आरपीएम पे मिल जाती है। सो दोनों बाइक्स की आउटपुट फिगर्स के अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी पल्सर P150 की मैक्सिमम पावर और टॉर्क आउटपुट थोड़ी सी ज्यादा है और दोनों बाइक्स की परफॉर्मेंस में एक सबसे बड़ा मेन फैक्टर ये भी रहेगा कि पल्सर P150 का वेट है 140 kg, लेकिन ओल्ड पल्सर 150 का वेट है 148 kg। सो न्यू पल्सर P150 का वेट 8 kg कम है और साथ ही इस बाइक का पावर टू वेट रेशियो काफी अच्छा है। सो इसी वजह से इस बाइक की परफॉर्मेंस ओल्ड पल्सर से काफी अच्छी देखने को मिलेगी और बजाज ये भी क्लेम करती है कि पल्सर P150 की इंजन रिफाइनमेंट भी ज्यादा अच्छी है और वेट कम होने की वजह से इस बाइक की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। इनिशियल एक्सेलरेशन और पिकअप भी थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर आपको 45 टू 50 kmpl के आसपास की माइलेज भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के सस्पेंशन के बारे में तो दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स है, लेकिन पल्सर P150 के अंदर रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है, लेकिन ओल्ड पल्सर 150 के अंदर रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिए गए हैं। कंफर्ट वाइज तो मोनोशॉक सस्पेंशन ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन लोड कैरिंग कैपेबिलिटी ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन की थोड़ी सी बेटर होती है। सो वैसे तो दोनों ही बाइक्स काफी कंफर्टेबल है, दोनों बाइक्स का सस्पेंशन सेटअप काफी अच्छा है और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो दोनों बाइक्स के अंदर 260 mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और दोनों बाइक्स के अंदर 240 mm की रियर में डिस्क ब्रेक है और रियर में ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट में 130 mm का ड्रम ब्रेक है और दोनों बाइक्स के अंदर स्टैंडर्ड सिंगल चैनल EBS है। सो दोनों बाइक्स के ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन टायर्स के बारे में अगर बात करें तो न्यू पल्सर P150 के अंदर ट्विन डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट में 90/90 सेक्शन का फ्रंट टायर है और 120/80 सेक्शन का रियर टायर है और ओल्ड पल्सर 150 के अंदर 90/90 सेक्शन का फ्रंट टायर है और 110/80 सेक्शन का रियर टायर है। सो न्यू पल्सर P150 के अंदर आपको रियर में थोड़ा सा बड़ा टायर मिल जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में। सो न्यू पल्सर P150 का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के अंदर LED प्रोजेक्टर हेडलाइट है विद डे टाइम रनिंग LED DRLs। इस बाइक की हेडलाइट का डिजाइन काफी अच्छा है, कम्यूटर सेगमेंट के अकॉर्डिंग तो इस बाइक की हेडलाइट काफी अच्छी है और बाइक के अंदर न्यूली डिजाइन एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। रियर में LED टेल लाइट है। ओल्ड पल्सर 150 के अंदर फ्रंट में हैलोजन हेडलाइट है, एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, LED टेल लाइट है और दोनों बाइक्स के डिजाइन और स्टाइल के बारे में अगर बात करें तो दोनों ही बाइक्स कम्यूटर सेगमेंट की हैं। दोनों बाइक्स के लुक्स काफी अच्छे हैं, लेकिन न्यू पल्सर P150 का डिजाइन थोड़ा ज्यादा अच्छा है क्योंकि इस बाइक के अंदर ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा स्पोर्टी डिजाइन दिया गया है। इस बाइक का डिजाइन और स्टाइल काफी हद तक पल्सर N160 से ही रिजेंबल करता है। बाइक की साइड प्रोफाइल और बाइक का रियर सेक्शन काफी हद तक N160 के जैसा ही है और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे P150 के लुक्स ओल्ड पल्सर 150 से ज्यादा अच्छे लगते हैं और साथ ही पल्सर P150 के अंदर आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएगा जो पल्सर 150 के अंदर नहीं है। दोनों बाइक्स के अंदर सिंगल डिस्क ब्रेक
और ड्यूअल डिस्क ब्रेक दोनों ऑप्शन है। सो ये तो बात हो गई दोनों बाइक्स के इंजन, सस्पेंशन, ब्रेकिंग सिस्टम, डिजाइन और स्टाइल, इलेक्ट्रिकल फीचर्स, सारी चीजों के बारे में। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के डायमेंशंस के बारे में। दोनों बाइक्स की सीट हाइट है 790 mm, दोनों बाइक्स का ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm। पल्सर P150 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 14 लीटर्स की, लेकिन ओल्ड पल्सर 150 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 15 लीटर्स की। सो ओल्ड पल्सर 150 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा है। पल्सर P150 का वेट है 140 kg, लेकिन पल्सर 150 के ओल्ड जनरेशन मॉडल का वेट है 148 kg। सो पल्सर P150 ज्यादा लाइट वेट है, इसी वजह से इस बाइक का एक्सेलरेशन और पिकअप थोड़ा सा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के प्राइस के बारे में। तो पल्सर P150 के अंदर आपको दो वेरिएंट्स मिल जाएंगे, जिसमें सिंगल डिस्क ब्रेक वेरिएंट है, उसके साथ में सिंगल पीस सीट है, और ट्विन डिस्क ब्रेक वेरिएंट है, उसके साथ में स्प्लिट सीट है। सो सिंगल डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,17,000 और ट्विन डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,20,000। और ओल्ड पल्सर 150 के अंदर भी तीन वेरिएंट्स हैं, जिसमें बाइक का बेस वेरिएंट है नियोन, उसका एक शोरूम प्राइस है 1,04,500 और बाइक के स्टैंडर्ड सिंगल डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,11,000 और ट्विन डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,14,000। सो पल्सर P150 और ओल्ड पल्सर 150, सो दोनों बाइक्स के एक शोरूम प्राइस के अंदर अराउंड 5,600 रुपीज का डिफरेंस है। सो ये डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है। पल्सर P150 एक नई बाइक है जिसके अंदर नया डिजाइन है, जिसके अंदर नए फीचर्स भी हैं, और दोनों बाइक्स के अंदर एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये भी है कि पल्सर P150 के अंदर अंडर बेली एग्जॉस्ट सिस्टम है और ओल्ड पल्सर 150 के अंदर वही लॉन्ग स्लैंग टाइप का एग्जॉस्ट सिस्टम है। वैसे तो दोनों ही बाइक्स कम्यूटर टाइप की हैं, लेकिन पल्सर P150 के लुक्स थोड़े ज्यादा अच्छे हैं। सो दोस्तों बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज्यादा अच्छी है, कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी है। देखो यार, कम्यूटर सेगमेंट के अकॉर्डिंग दोनों ही बाइक्स मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। आप इन दोनों में से किसी भी बाइक के साथ जा सकते हो, लेकिन बजाज पल्सर P150 नई बाइक लेके आई है जिसके इंजन रिफाइनमेंट भी ज्यादा अच्छी है, जिसके अंदर फीचर्स भी थोड़े से ज्यादा अच्छे हैं, इसके अंदर लुक्स भी अपग्रेड हो गए हैं। तो फिर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बजाज की पल्सर P150 थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है। और एक्चुअल रिव्यूज इस बाइक के जब आने स्टार्ट हो जाएंगे, जब बाइक शोरूम पे आ जाएगी और जब बाइक की टेस्ट राइड स्टार्ट हो जाएगी, तो बाइक की एक्चुअल परफॉर्मेंस का भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पल्सर P150 थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है। और आपको इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक ज्यादा अच्छी लगती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।